हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने एक ऐसी जगह के बारे में जरूर सुना होगा जहां कहा जाता है कि ग्रेविटी नाम की चीज नहीं है। जी हाँ, यहाँ ग्रेविटी जीरो है। दोस्तों, ये बात 100% सच है कि दुनिया सबसे खतरनाक जगहों में से इस स्थान को माना जाता है, जहाँ के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बरमूडा देश के बारे में सभी रोमांचक जानकारी देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, इस देश का ऑफिशियल नाम है सोमर्स आइलैंड। ये एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। यहाँ की कुल आबादी मात्र 70,000 है। इस देश की राजधानी का नाम है हैमिल्टन और यहाँ बरमूडा का डॉलर चलता है। दोस्तों, यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बड़े रोमांटिक होते हैं। बता दें कि यहाँ की लड़कियां बड़ी हॉट होती हैं और लड़के दिल फेक होते हैं। कहते हैं यहाँ पर मैक्सिमम शादी जो होती है वो लव मैरिज होती है। सब अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर बरमूडा ट्रायंगल के विषय के बारे में सुनते हैं। हमें अचंभा लगता है, आखिर ये है क्या इसका रहस्य है। साइंस की भाषा में जब हम पढ़ते हैं तो हमें उतना अच्छे समझ नहीं आता, लेकिन अगर कोई आम बोलचाल की भाषा में समझाए तो मजा आ जाए। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे बरमूडा ट्रायंगल की हिस्ट्री और उसकी मिस्ट्री बेहद आसान और बोलचाल की भाषा में, जिससे आपको इस विषय में समझने में समस्या ना हो। क्या है बरमूडा ट्रायंगल? दोस्तों, अटलांटिक सागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है। इस बरमूडा ट्रायंगल इसको कहते हैं क्योंकि इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हैरत की बात यह है कि पिछले 100 सालों में इसमें 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यही कारण है कि एक मिस्ट्री या ये रहस्य बना हुआ है। इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। वो संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्वी तट पर मियामी से महज 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया कनाडा के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है सबसे पहले इसकी खोज या यूं कहें कि इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को दी। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से बताया था कि किस तरह की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल में होती हैं और ये एक रास्ता है जो एलियंस के बेस तक जाता है। क्यों गायब हो जाते हैं यहाँ जहाज? दोस्तों, इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने का कारण और कई शोध पर अध्ययन हुए, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया। हालांकि जहाजों के गायब होने को लेकर वैज्ञानिक मौसम को इसका जिम्मेदार बताते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर शोध कर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं। इनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटे तक रहती है। जब कोई जहाज इसकी चपेट में आता है तो अपना संतुलन खो जाता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींचने की ताकत बादलों हेक्सागोनल शेप की वजह से मिलती है। ये बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। इनके साथ 170 मील करीब 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही होती हैं। जब कोई जहाज यहाँ से निकलता है तो ये सब होता है। ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जहाज से टकराते हैं और उन्हें समुद्र में लेकर चले जाते हैं। ये देश पूरी दुनिया के सबसे अधिक पढ़े लिखे देशों में से एक है, क्योंकि यहाँ की लिटरेसी रेट है 98.1%, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ एजुकेशन पूरी तरह से फ्री और कंपलसरी है। अगर आप यहाँ के नागरिक हैं तो आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप यहाँ के कानून के मुताबिक जुर्म कर रहे हैं। इसके लिए आपको जुर्माने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। आप इस देश की एजुकेशन के प्रति जागरूकता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बरमूडा पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां हर स्कूली बच्चे को मुफ्त लैपटॉप और वाईफाई की सुविधा मिलती है। साथ ही बच्चों के अपने इंटरेस्ट के अनुसार इसके पढ़ाई के लिए स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से होती है। आज के समय में पूरी दुनिया के लिए देश एक रोल मॉडल के रूप में उभर के सामने आया। दोस्तों, ये देश अभी भी जवान है, क्योंकि इस देश की आबादी की औसत उम्र सिर्फ 35 साल है। युवा देश होने के कारण इस देश को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। ये देश अपने युवा शक्ति के कारण बहुत ज्यादा विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर आप बरमूडा में हैं तो आप पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग मत करना क्योंकि बरमूडा में पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना पूरी तरह से बैन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बरमूडा के कुल आबादी का 1/3 हिस्सा यानी 33% लोग स्मोकिंग करते हैं। यही वजह है कि इस घातक आदत को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए। इस देश में स्मोकर्स की संख्या को कम करने के लिए यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसका नाम अ मिलियन थैंक्स था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कानून को इतनी बड़ी स्मोकिंग करने वाली आबादी के करीब 70% लोगों ने सपोर्ट भी किया था। क्या बात है। इस देश के इतिहास की बात करें तो इस देश में यूरोपीय लोगों के आगमन से पहले क्षेत्र में चरुआ लोग, एक स्वदेशी जनजाति निवास करती थी, लेकिन आज भी 1000 से अधिक मिश्रित वंश की संख्या में है।
17वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र को लेकर स्पेनिश और पुर्तगालियों के बीच में लड़ाई छिड़ गई, जो ब्राजील के पास विस्तार कर रहे थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बरमूडा ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच एक युद्ध क्षेत्र बना, जो एक दूसरे पर हावी होना चाहते थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अप्रवासियों का देश में तांता लग गया, जिसके कारण देश तेजी से विकास की ओर चल पड़ा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक देश की जनसंख्या 1 मिलियन हो गई थी। दोस्तों, अब जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वाकई में चौंकाने वाली है, क्योंकि ये देश एक ऐसा देश है जिसकी कुल आबादी का लगभग आधे से ज्यादा लोग कोई धर्म नहीं मानते। मतलब कि लोग नास्तिक हैं। आपके लिए बता दूं कि बरमूडा में 56% लोग ईसाई धर्म और 41.5% लोग कोई धर्म नहीं मानते। धर्म न मानने वालों की इतनी बड़ी संख्या है कि सभी धार्मिक छुट्टियों को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। उदाहरण के लिए ईस्टर का लो सेमाना डे टूरिस्टों यानी पर्यटक वीक, क्रिसमस दिवस को डिया डेला फैमिलिया यानी परिवार का दिन कहने लगा। आपकी जानकर हैरानी होगी कि इस देश के पास पूरी दुनिया का सबसे गरीब राष्ट्रपति है। यहाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। इस देश के राष्ट्रपति बहुत ज्यादा सादगी से रहते हैं। उन्होंने अपने कुल वेतन का 90% हिस्सा नेक कामों के लिए दान किया है। उनके पास केवल एक बेडरूम का घर, 3 पैरों वाला कुत्ता। काश दोस्तों हमारे देश के राजनेता भी इन्हीं की तरह हो जाते, क्या बात होती। दोस्तों, बरमूडा को गे और लेस्बियन के लिए स्वर्ग माना जाता है। इस देश को दुनिया का नंबर 1 गे कंट्री कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, बरमूडा में समलैंगिकता को साल 1934 में लीगल कर दिया गया। आज भी देश में लाखों की संख्या में लोग गे होकर सड़कों पर घूमते हैं। इन देशों की सड़कों पर लड़के हाथ में हाथ डालकर बिंदास घूम रहे होते हैं और उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम आपको इस देश के बारे में जो इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बरमूडा देश जितने भी घर होते हैं ना, यहाँ पर इन घरों का अपना एक यूनिक नेम होता है। कहने का मतलब यहाँ पर इंसान के साथ साथ घरों के नाम भी याद रखने की जरूरत होती है। घरों के नाम के मामले में दुनिया का सबसे यूनिक देश है भाई। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना डांस रॉकी डांस, इसकी शुरुआत बरमूडा में हुई। यहाँ के लोगों का मानना है कि डांस का क्रेडिट स्पेन देश को दिया जाता है, जबकि इतिहास जानने वाले लोगों से जब आप पूछेंगे तो सब कहेंगे कि भैया रॉकी डांस की शुरुआत कहाँ हुई और कहाँ नहीं, बल्कि बरमूडा में हुई है। दोस्तों, किस डांस की शुरुआत कहाँ से हुई है पता लगाना है, हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे इसमें, लेकिन आज हम आपको बता देते हैं कि बरमूडा के लोगों के बीच में डांस करना बहुत ही कॉमन बात है। यहाँ के लोग बड़े बिंदास होते हैं, बहुत अच्छे से डांस करते हैं। ये लोग डांस करते हुए खूब मस्ती करते हैं। आप इस देश के स्ट्रीट पर भी कपल डांस करते देख सकते हैं। समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों का पैशन है ये डांस मास्टर बनना। दोस्तों, आपको बता दूं यहाँ के लोग बड़े फनी होते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश के हर महीने के 22 तारीख को लाफ डे मनाया जाता है। आप जानते हैं क्या ये? नहीं तो बता देता हूँ। ये एक ऐसा त्योहार है जो कि हर महीने की 22 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोगों का मानना है कि हर महीने की 22 तारीख आती हर किसी को पैसे खत्म हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, यहाँ के लोग नॉर्मल पास्ता और सैलेड खाते हैं, जिससे कम पैसे में खाना हो जाता है, पेट भी भर जाता है। इसलिए यहाँ के लोगों ने हर महीने की 22 तारीख को लाफ डे बनाना शुरू कर दिया। कम पैसों में छोटी सी मस्ती पार्टी। दोस्तों, बरमूडा के लोगों की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के लोग बड़े ईमानदार होते हैं। इस देश में भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा बरमूडा को 176 में से 21 में सबसे कम भ्रष्ट देशों में से एक के रूप में स्थान मिला। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े सख्त कानून है। यहाँ के लोगों के साथ यहाँ की गवर्नमेंट भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है, इसलिए ये देश बहुत तरक्की कर रहा है। यहाँ लोग पीने के बड़े शौकीन होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लोग बहुत वाइन पीते हैं। वाइन के बिना ये लोग एक पल नहीं रह सकते। दुनिया की सबसे बेहतरीन वाइन तो आपको यहीं मिल जाएगी। अगर आप पर्यटक हैं, इस देश की यात्रा पर जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर जाकर ना वाइन जरूर पीना। लोग आपको वाइन पिलाएंगे, आप चाहे नॉन अल्कोहलिक हो तब भी। ये लोग खुद और अपने साथी के साथ वाइन के शुरूर में खूब एंजॉय करते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को पार्टी एनिमल कहते हैं। ये लोग देर रात तक झूमते रहते हैं। दोस्तों, इस देश के बारे में एक और ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो उसको बड़ा इंपॉर्टेंट और स्पेशल बनाता है। इस देश के लोगों की मोटापे और ज्यादा नमक खाने से हार्ट की समस्या रहती है। ऐसे में दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की सरकार ने एक नियम बना दिया है, और वो नियम यह है कि नमक खाने से हार्ट की समस्या होती है, नमक से मोटापा बढ़ता है। इसी वजह से नमक आपको किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में अलग से नहीं दिया जाता। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारे देश में नमक या बाकी चीज खाने की टेबल पर रख दी जाती है, वैसे ही बरमूडा में ऐसा कुछ नहीं होता। एहन के नियम के हिसाब से जब आपको ये फीलिंग आती है कि थोड़ा और नमक चाहिए, तो आपको वेटर को आराम से उसके कान में बोलना होता है, तब जाकर आपको थोड़ा सा नमक दिया जाता है। दोस्तों, ये रहे बरमूडा देश से जुड़े हुए कुछ बेहद ही अजीब और रोचक फैक्ट्स। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखने के लिए शुक्रिया।